सिर्फ समझना है कि एक का इफेक्ट क्या किसके ऊपर पड़ रहा है, म्यूचुअल यानी कि दो। म्यूचुअल जब भी बातें होती है तो दो के बारे में बात होती है कि घटना कहीं और घट रहा है और उसका इफेक्ट कहीं और पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन अभी हमने देखा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में देखा कि जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा था ईएमएफ उसी कॉइल में जनरेट हुआ था। लेकिन अब हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें क्या होगा कि करंट जो फ्लक्स करंट किसी और में वैरी करेगा और ईएमएफ जनरेट किसी और में होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल है, ये कॉइल 1 है और ये कॉइल क्या है, ये कॉइल 1 और ये कॉइल क्या है 2, ठीक है। यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहां से कोई करंट आई फ्लो कर रहा है। अब देखो इसमें जैसे फ्लक्स जो निकल रहा होगा, यहां से जो फ्लक्स जो है, अब देखो यहां से जो फ्लक्स होगा इसका सपोज दैट ऐसे करके जा रहा होगा, मतलब एक का फ्लक्स क्या है दूसरे से लिंक है, ठीक है। आप लोग ये लाइन को कट एक दूसरे से कट मत करवाइएगा। अब देखो इसमें जो फ्लक्स है ये ∅1 है, ये क्या है, ये जो फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो फ्लक्स बन रहा है वो क्या दूसरे कॉइल से लिंक किया हुआ है, समझ में आ रहा है। जो इसमें जो सारी चीजें पहले से चल रही है इसको हमने प्राइमरी कॉइल दे दिया, प्राइमरी कॉइल दे दिया ना, इसका नोमेनक्लेचर हमने क्या दे दिया, सेकेंडरी कॉइल। इसका नोमेनक्लेचर दे दिया हमने सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें करंट चेंज होने की वजह से फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं क्या, I2। तो अगर हम इसमें करंट इंक्रीज करेगा, अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए, करंट इसमें इंक्रीज करेगा तो क्या ∅1 इंक्रीज करेगा। अब देखो ∅1 इंक्रीज करेगा किसकी वजह से, जो इसमें फ्लक्स है वो भी इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, यानी इंक्रीज करना नहीं चेंज करना। भाई करंट जब इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, करंट जब डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। लेकिन इतना तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर इस फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने से इफेक्ट कहां देखने को मिल रहा है, हमारा सेकेंडरी कॉइल में। यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले एक बार इसका डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके बाद लिखिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। लिखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी of a pair of coils, it is a property of a pair of coils due to which due to which due to which due to which change in current due to which change in current change in current change in current in one coil
is opposed by the is opposed by the is opposed by the EMF induced in second coil is opposed by the EMF induced in other coil. EMF induced in other coil. ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ पूरा स्टोरी देखो कि I1 चेंजेस, if I1 चेंजेस, ठीक है, तो क्या हो गया I1 चेंजेस, I1 के चेंज करने से I1 चेंज करता है, और यही I1 किससे लिंक है, यही I1 किससे लिंक है, सेकेंडरी कॉइल से। इसका फ्लक्स जो है किससे लिंक है, इससे लिंक है, जितना परसेंटेज से लिंक है हमें नहीं पता, जितना भी लिंक है कुछ तो लिंक है। जब ये चेंज करे यहाँ पर जो ये कनेक्टेड है ये भी चेंज करेगा, ये वाला पार्ट चेंज करेगा या नहीं करेगा। जब इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो चलिए एक काम कीजिए, पहले इसको ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आगे देखिए। कभी कोई से चलता है, 3-4 ऑप्शन तो लेके चलनी पड़ेगी। अभी तो इसके ऊपर नोट कीजिए, आप नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। और अब देखिए एक चीज और देखिए, अगर यहाँ पर ये मान लो I1 दे दीजिए इसको, और अगर I2 करंट यहाँ पर फ्लो करता है तो ये हो गया I2 करंट आएगा। अब ये क्या करेगा, ये भी अपना फ्लक्स जनरेट कर रहा होगा, चाहे इस डायरेक्शन में जनरेट करे या उस डायरेक्शन में जनरेट करे, फ्लक्स कुछ ना कुछ तो जनरेट कर रहा होगा। तो ये सपोज दैट ये फ्लक्स जनरेट कर रहा है इस तरीके से, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, बस एक समझने के लिए हम ले रहे हैं। तो क्या होगा, अब इसका कुछ पार्ट, इस फ्लक्स का कुछ पार्ट क्या हो रहा होगा, इसमें आ रहा होगा। जब I2 यहाँ पर चेंज करेगा तो यहाँ पर इसका जो I2 वो भी चेंज करेगा, उसकी वजह से इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा।
यानी हमारा कहने का मतलब बस इतना ही है कि किसी तरह से चेंजिंग हो रहा है। एक में करंट अगर इसमें चेंज हो रहा है प्राइमरी में तो इफेक्ट कहाँ दिख रहा है, सेकेंडरी में, और सेकेंडरी में चेंज हो रहा है तो इफेक्ट कहाँ दिख रहा है, प्राइमरी में दिख रहा है। चलिए यहाँ तक अगर लिख लिया ये फाइबर चेंजेस देयरफॉर इससे आगे लिखिए एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, यहां से लिखिए, यहां से लिखते जाइएगा एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in coil 2 due to which रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर रहा हूं, an EMF is induced in coil 2 due to which a current is induced in coil 2 due to which a current is induced in coil 2 and its direction is such that it opposes the change in current I1. It opposes the change in current I1. यानी सिंपल सी बात है। अब छोड़िए, अगर इसमें से फ्लक्स करंट बढ़ रहा होगा, इसका फ्लक्स बढ़ रहा होगा, इससे जो लिंक होगा, अभी बताऊंगा कितना लिंक रहेगा, सारा का सारा फ्लक्स इससे लिंक नहीं रहेगा, अभी आगे बताऊंगा कितना, कुछ एक पार्ट लिंक रहेगा, ठीक है। अब कुछ जितना भी पार्ट लिंक है, अगर ये बढ़ रहा है, इसमें तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये कॉइल क्या करेगा, इसमें एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इसके फ्लक्स को कम करने का कोशिश करेगा और उसके डायरेक्शन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। बस इतनी सी बात है। जो आप क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ के आए हैं उसी से रिलेटेड है, तो जो वो वहां पर खुद में होता है यहाँ किसी और में होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की इंडक्टेंस क्या पढ़ते हैं, ये कॉइल 1 हो गया, ठीक है, ये कॉइल 1 है, कॉइल 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1, इसमें कुछ I1 फ्लो करेगा और कुछ फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है, इससे फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा I1, यहाँ का फ्लक्स I1 होगा,
तो यहाँ का फ्लक्स, इसमें लिंक जरूरी नहीं है कि सारा का सारा फ्लक्स लिंक करेगा, कुछ जितना भी अमाउंट है नहीं पता वो तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी पर डिपेंड करेगा कितना इफेक्ट कितना फ्लक्स को लिंक कर पा रहा है। तो अब देखो इसमें कॉइल 1 का देखते हैं। कॉइल अगर कहीं इफ ये करंट जो है चेंज हो रहा होगा, ठीक है, करंट चेंजिंग का बाद में देखेंगे, पहले देखो phi1, ये देखिए एक चीज बताइए आप लोग, ये phi1 फ्लक्स जो लीड है वो किस करंट की वजह से है? यहाँ पर जो phi1 फ्लक्स है वो किस करंट की वजह से है? I1 की वजह से है। यस सर। तो ये एक तरह से यहाँ जो है सेल्फ इंडक्टेंस का सिस्टम लगेगा, तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स 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 लिंक्ड इन कॉइल 1, लिंक्ड इन कॉइल 1, ठीक है, लिंक्ड इन कॉइल 1 इज phi1 इज इक्वल टू क्या हो गया F into I1। कोई प्रॉब्लम है इसमें? L क्या है? ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मान लो इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, तो ये क्या लिखेंगे phi1 इज इक्वल टू L1 into I1। कोई प्रॉब्लम है? लेकिन अब बताइए phi2 जो है फ्लक्स लिंक्ड इन कॉइल 2 किसकी वजह से है? ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। कॉइल 2 फ्लक्स लिंक्ड इन कॉइल 2 ड्यू टू फ्लक्स लिंक्ड इन कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। अब देखो यही है, इसका हम देखते हैं, दूसरे वाले का देखते हैं किसके वजह से है? 1 की वजह से। इसे ही हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल। ठीक, phi2, ठीक है, phi2। तो अब देखो phi2 जो रहेगा इस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसका फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अब देखो यहाँ I कैपिटल लिख के हम स्मॉल लिख है, इसका आप लोग इशू में क्रिएट कर दीजिएगा। I मतलब I है, ठीक है, ठीक है। phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? I1। लेकिन अब ये क्या, इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा phi2 इज इक्वल टू m into I1। और m क्या कहलाएगा यहाँ पर? m कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द गिवन पेयर, क्योंकि phi2 इज इक्वल टू m into I1 और m जो होगा वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी उन दोनों के बीच में कितना बॉन्डिंग है, ठीक है, कि एक के ऊपर घटना घट रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में किस तरह का बॉन्डिंग है, यानी इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्डिंग है, इन दोनों कॉइल के बीच में कैसा बॉन्डिंग है, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा कि करंट जाए यहां से रहा, फ्लक्स यहां जनरेट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए आप। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन of the given pair, ठीक है, m हो गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ कॉइल्स, ठीक है। ये फार्मूला सिर्फ कॉइल का ही है, इंडक्टर में यूज कीजिएगा तो ये और आप लोग क्या कर कीजिए, यहां से भी म्यूचुअल इंडक्शन आप लोग फाइंड करने का कोशिश करें, इंटेलिजेंट आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए। सर बोलो। सर ये दोनों मतलब इंडक्टर उसका काम करेंगे ना, इंडक्टर का? हाँ, सर सोलेनोइड के अलावा और भी कुछ इंडक्टर बन सकता है? सॉलिनॉइड कोई इंडक्टर करते हैं। शेप देखो, इंडक्टर का शेप देखो, सोलेनॉइड का शेप देखो, इससे नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके अलावा भी कुछ बन सकता है क्या, इस मतलब इंडक्टर? जिसको भी इंडक्टर बनाना है तो सोलेनॉइड का शेप निकालना।
चलो हो गया, नोट कर लिया आप लोग। लिखते हैं क्या करोगे नाम I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है। चलिए इससे पहले फ्लक्स इसका लिखते हैं, फ्लक्स भी 2.1। थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। फ्लक्स इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्शन है, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? 0.1 यानी फाइबर लिखना चाहिए। तो ये देखो जो फाइबर है इसमें जो फ्लक्स है ना, एक तो करंट जो अपना दुख है उसकी वजह से तो दुखी रहेगा। जैसे मान लो समझ लो दो आदमी है, ठीक है, देखो इसको प्रैक्टिकली इसी तरह से समझने का कोशिश कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। दो आदमी है, दोनों के पास दुख है और दोनों को एक दूसरे से इफेक्ट पड़ता है कि ये बेचारा ये आदमी अपने अपनी दुख की वजह से दुख होगा ही होगा, साथ में बगल वाले की दुख की वजह से भी दुख होगा। सिंपल है ना। उसी तरह से देखो अब इसमें जो फ्लक्स फ्लो करेगा वो अपना जो है करंट उसकी वजह से तो फ्लो करेगा ही करेगा, साथ में बगल में जो बगल वाले के पास जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से भी फ्लो दुखी होगा, मतलब सॉरी करंट फ्लक्स उसमें से लीक होगा। तो देखो अब खुद की वजह से क्या होता है L1 * I1। अब दूसरे के पास जो उससे क्या होता है M * म्यूचुअल M * I2। लेकिन यहाँ नहीं बात खत्म हो रहा है भाई, अगर मैं सेम डायरेक्शन एक फ्लक्स दूसरे फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा होगा तो क्या लिखेंगे प्लस, और एक फ्लक्स अगर दूसरे फ्लक्स को अपोज कर रहा होगा, और एक फ्लक्स दूसरे फ्लक्स को अपोज कर रहा होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए ठीक है, यहाँ तक L1 * I1 + M * I2 हो गया। लेकिन जो फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, इसका भी फ्लक्स मान लो इधर है और इसकी वजह से भी फ्लक्स इधर जनरेट हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा प्लस। अभी आगे बताऊंगा कब हम प्लस लिखेंगे और कब माइनस लिखेंगे, और अगर अपोज कर रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा माइनस, ठीक है। अब उसी तरह लिखेंगे फ्लक्स लिंक्ड थ्रू कॉइल 2 के थ्रू लिंक। तो Φ2 इक्वल टू देखो अपना जो है अपने की वजह से तो रहेगा L2 * I2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस M * I1। ये क्या हो गया फ्लक्स लिंक थ्रू कॉइल 2। अब वो कब किस कंडीशन में अपोजिट होगा इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। पहले यहाँ